जोर से बोलो जय माता दी। मैं रमा जोशी और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। नवरात्र के आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब जो ये नवरात्र आए हम सबके लिए बहुत स्पेशल हैं और आप सब लोग अपने हिसाब से नवरात्र को मना भी रहे होंगे क्योंकि व्रत कर रहे होंगे, कुछ लोग पूजा पाठ भजन सारा समय इसी पे बिजी होंगे। आज वीडियो बनाते हुए मैं अलग ही एनर्जी में हूँ, अलग ही हैप्पीनेस में हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं बड़े दिनों से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। नवरात्र पे 2-3 दिन से तो कोशिश कर ही रही हूँ। कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाती है, कभी कुछ बिल्कुल वीडियो बनाने के टाइम पे, और मैं उस वीडियो को बना ही नहीं पा रही। और मुझे लग रहा है कि आखिर क्यों मैं वीडियो नहीं बना पा रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि आज मेरा एनर्जी लेवल जिन दिनों से मैं वीडियो बना रही थी उससे बहुत ज़्यादा हाई है। और आज मुझे वीडियो बनानी ही थी, हालांकि मैं लेट हो गई हूँ। टाइम जो है अभी ज़्यादा हो गया है, शाम हो रही है, ये कह लो कि रात हो रही है, और मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। तो मेरे हिसाब से तो टाइम ठीक नहीं है और जल्दी सुबह की उठी हुई हूँ। तो फिर भी उसके बाद भी ये टाइम मेरी एनर्जी लेवल को बहुत बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे कम लग रहा है कि मैं थकी हुई हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि आज मैं आप लोगों से बहुत बढ़िया बात शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ये जो नवरात्र है ना, जब हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो अभी सूर्य गुरु बुध सब साथ में है और इतना बढ़िया योग बन रहा है ना। बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस टाइम तक हो जाएगी। जो लोगों की एक लंबी यात्रा चल रही थी ना, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की, वो इस समय तक कंप्लीट हो जाएगी। और जो ट्विन फ्लेम्स हैं, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की जर्नी जो कि कई सालों से इस जर्नी में इस समय पे कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, नवरात्र क्या होते हैं समझिए, ये एनर्जी के बढ़ने वाला समय होता है। पार्वती माता सती रूप में पहले थी, दोबारा उनका जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ, उन्होंने वापस अपनी एनर्जी को बढ़ाया। पहले तपस्या करी, हजारों साल तपस्या करने के बाद शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। उसके बाद भी वो लगातार अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने में लगी रही। कौन? आदि शक्ति, जो कि स्वयं ऊर्जा है, जो स्वयं शक्ति है, अपनी ऊर्जाओं को उस स्तर तक ले गई, उस स्तर तक ले गई जहां महादेव से उनकी ऊर्जाएं मिल सकती, और वहां बनी अर्धनारीश्वर शक्ति। वही तो होती है नवमी में अर्धनारीश्वर शक्ति, जहां पे माँ की ऊर्जा और शिव की ऊर्जा दोनों की एक हो जाती है। अब नवरात्र क्या है? अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने का समय है। अब जब होली आती है तो उससे भी क्या होता है, सारी एनर्जीज एक्टिव हो जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव ब्रह्मांड में ऊर्जाएं ही ऊर्जाएं होती है। लेकिन इस समय आने तक वो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो दब जाती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी अब पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाती है। और इस समय नवरात्र में पॉजिटिव एनर्जीज रहती हैं, ग्रोइंग एनर्जीज रहती हैं, सॉफ्ट एनर्जीज रहती हैं। माँ तो हमेशा सॉफ्ट ही होगी, पॉजिटिव होगी, वही एनर्जीज होती है। तो हम नवरात्र में क्या करते हैं? व्रत करते हैं, सात्विक खाते हैं, सात्विक बातें करते हैं, भजन करते हैं, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने में लगे रहते हैं। क्योंकि ये एक समय होता है जब हम ऊंचाई में ले जाते हैं अपनी ऊर्जाओं को। क्यों? क्योंकि माँ ने भी तो तप करके माँ अपनी ऊर्जाओं को वहां तक ले गई, परम पिता की ऊर्जाओं को तक ले गई, शिव की ऊर्जाओं तक ले गई। वैसे ही हम भी अपनी ऊर्जाओं को इस समय पे बढ़ा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही होगी बहुत सालों से, वो इस समय कंप्लीट होने वाली है। बड़ा स्पेशल नवरात्र है। देखिए, एक तो इस नवरात्रे में पूरे 9 दिन है, ना कम है ना ज्यादा है। ये बैलेंसिंग का समय। क्या होता है नवरात्रे में? ऊर्जाएं बढ़ती हैं, उसके बाद नारी की ऊर्जा पुरुष की ऊर्जा दोनों की एक हो जाती है, बैलेंसिंग होती है। और इस बार जो नवरात्र है उसमें बैलेंसिंग ही हो रही है। 9 ही नवरात्र है और इतना ज्यादा अच्छा संयोग बन रहा है ना कि बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बिल्कुल अब ऊंचाई पे पहुंच गए। अब कहीं ना कहीं उनकी वो जर्नी कंप्लीट हो गई है। मैं इस बात को अपने से भी आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोग भी उससे रिलेट कर सके। अब देखिए, जब 2020 अप्रैल एंड में जब मेरे फादर एक्सपायर हुए, उसके बाद ये कहो कि एक डिप्रेशन, एक नेगेटिविटी का दौर शुरू हुआ। फिर जून में मेरी मदर एक्सपायर हो गई। वो एक नेगेटिविटी वाला फेज था जो कि चलता रहा 2021 अप्रैल मई तक। अप्रैल के बाद, मई के बाद जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि किस हिसाब से फिर उस नेगेटिविटी, उस दुख, उस परेशानी से बाहर आने के लिए जो मेरे मेडिटेशन, पूजा पाठ, उसमें पूरी तरीके से चलेगी। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत समय से चली आ रही होगी, जैसे मेरी जो यात्रा शुरू हो गई है मेडिटेशन स्पिरिचुअल जर्नी 2015 से, अब मेरी ये कंप्लीट होने वाली थी। मुझे नहीं पता कि मुझे हाई लेवल पे अपने जाना है। बहुत सारे लोग
इस समय जो उनका पीरियड रहा होगा, लगभग 2 साल हो जाएंगे, अपनी पूरी उस एनर्जीज में थे कि हमें ग्रो करना है, नॉलेज लेनी है, उन ऊर्जाओं से जुड़ना है जो कि हमारे आसपास हैं, और हमें उस हायर एनर्जी से कनेक्ट करके बहुत सारी चीजें जाननी है। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों की इस पीरियड में, लगभग ये 2 साल में, उनकी पूरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई है। अब आपका क्या मन करता है, आप ज्यादा लोगों से मिलते घुलते नहीं है, ज्यादा आप नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, सिर्फ फैमिली में इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा फ्रेंड्स में नहीं जाएंगे, घूमेंगे नहीं। लोग कहेंगे क्या हो गया आपका, आप चेंज क्यों हो गए? क्योंकि वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है, और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है अगर आपने भी ऐसा ही किया है। लोगों को लगता है ये अलग थलग क्यों हो गया, ऐसा क्यों है, आप डिप्रेशन में हो, कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता है। वो अंदर से ही हमें एनर्जीज गाइड करती है कि हमें अब सिर्फ सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना, और हाई सेल्फ ग्रोथ में लगे होंगे आप। घंटों घंटों मेडिटेशन करना, पूजा पाठ अच्छा लगना, जाप करना, मंदिर जाना, ये चीजें कंटिन्यूस बहुत सारे लोगों ने फॉलो करी होंगी। लेकिन अब ये जो टाइम है, इस समय उनकी वो ग्रोथ लगभग कंप्लीट होगी, तो जो नॉर्मल लाइफ है ना, वो जी पाएंगे नॉर्मल लोगों की तरह। इतना लंबा समय पूजा पाठ, मेडिटेशन, जाप में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी एनर्जीज की यात्रा है, जो अवेकनिंग है, काफी हद तक हो गई। और जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो इतने सालों से अलग है, अब देखिए जो ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं जानते, वो समझ लें कि ट्विन फ्लेम कोई ये लव बर्ड्स नहीं है। ये क्या है, ये स्पिरिचुअली भेजे हुए लोग हैं जो कि समाज की भलाई के लिए आते हैं। कोई नया ट्रेंड, कोई नई चीज, बहुत सारे लोगों की लिए कुछ स्पेशल करने के लिए आते हैं। जब तक इन लोगों की पूरी ग्रोथ नहीं होगी, वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे कि लोगों को कुछ दे सकें, तब तक उन्हें पीड़ा ही सहनी पड़ेगी। पहले मिलेंगे, फिर बीच में उनके बहुत लंबा गैप आएगा, बहुत सारे सालों का गैप आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, और फिर दोबारा उनका मिलन होगा। बहुत सारे लोगों का तो नवरात्र से पहले ही हो गया होगा रीयूनियन, कुछ का नवरात्र में होगा और कुछ का नवरात्र के बाद होगा। लगा लो आप 1-2 महीने के अंदर ही। ये वाला बहुत हाई टाइम है, एनर्जीज का हाई टाइम है। तो मुझे लगा ये चीज मुझे अपने व्यूअर्स को जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोग इस चीज से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है तो आपकी नहीं हो रही। जिस जर्नी में मैं जा रही हूँ, उसी जर्नी में आप भी जा रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो कि ट्विन फ्लेम होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे होंगे, जैसे कि मैं जा रही थी। अब मुझे लग रहा है कि हाँ, अब मैं काफी हद तक उस एनर्जीज के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाई हूँ, और अब मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पाई हूँ। क्योंकि 2 साल से तो लगभग मैं नहीं मान रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी नॉर्मल लाइफ में आ पाई। मुझे लगा मुझे ये भी जानना है, ये भी सीखना है, मेडिटेशन करनी है, ये जॉब करना है, कहीं ना कहीं अपने आप को काट लिया। बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया होगा, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम अब मैं नॉर्मली जो लाइफ होती है उस हिसाब से अपनी चला पाऊंगी, और वो लोग भी चला पाएंगे। क्योंकि ये नवरात्र बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा ग्रोथ स्पिरिचुअल लोगों को देने वाले हैं, और ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन करवाने वाले हैं। अब जो लोग नॉर्मल है वो कहेंगे इसमें भाई हम तो कुछ ऐसी ग्रोथ नहीं कर रहे, हमें इसमें क्या मिल रहा है। यहाँ आप ट्विन फ्लेम्स की बात कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल लोगों की बात कर रहे हैं। जो चीजें एक स्पिरिचुअल लोगों से जुड़ी हुई है, ट्विन फ्लेम से जुड़ी हुई, वो एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी से भी तो जुड़ी हुई है। वही ग्रोथ उनकी भी रहेगी। जो एक बहुत सारी चीजें सब लोगों ने सीखनी थी, तो ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, डिवाइन एनर्जीज है, जो सिखाना चाहती है लोगों को, वो हर एक के लेवल पे सिखा रही थी। ऐसा नहीं है कि उन्हीं की ग्रोथ हुई है, सबकी ग्रोथ हुई है। हर एक ने अपने लेवल पे सीखा है, हर एक की अपने लेवल पे ग्रोथ हुई है। जो लोग स्पिरिचुअली हाई जाना चाहते थे उनकी उस वे में ग्रोथ हुई है, और जो ट्विन फ्लेम है उनकी उस वे में ग्रोथ हुई है। लेकिन जो नॉर्मल है उन्होंने भी इतना सब कुछ सीखा है। जो एक सामान्य लोग हैं जो कि इस स्पिरिचुअल लाइन में नहीं जाना चाहते, जिनको ट्विन फ्लेम से कोई मतलब नहीं है, उनको पता भी नहीं है सब क्या होता है, उनकी भी एक बढ़िया ग्रोथ हुई है। बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी, और वो कहीं ना कहीं वो जो स्पिरिचुअलिटी है वो उनके अंदर आई। वो जीवन के काफी रहस्यों को समझ पाए हैं, सीख पाए। सिर्फ बड़े ही नहीं, बड़े से लेके बच्चों तक की इस समय स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ये वाला टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो टाइम आएगा वो और भी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब हम ग्रो हो गए, अब हमारी ग्रोथ हो गई है, कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो गई है बहुत सारे लोगों की, अब हम जीवन को ज्यादा अच्छे तरीके से जी पाएंगे, एक डिटैच होकर चीजों को देख पाएंगे, एक न्यूट्रल एनर्जी में आ पाएंगे। हम क्या है,
बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, विरक्ति वाली ऊर्जा में भी आ पाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अटपटा होगा कि भाई हर व्यक्ति विरक्ति वाली ऊर्जा में क्यों आएगा। हर व्यक्ति विरक्ति वाली ऊर्जा में इसलिए आएगा क्योंकि वो सेल्फ लव कर रहा है, अपने आप से प्रेम कर रहा है। फिलहाल जो ऊर्जाएं हैं ना, वो अपने आप से प्रेम करने वाली हैं, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने वाली हैं। हर व्यक्ति अपने आप से प्रेम करेगा, अपनी ऊर्जाओं को समझेगा, अपनी सेल्फ ग्रोथ करेगा अपने हिसाब से, फिर किसी और के साथ कनेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने आत्मविश्वास को खत्म करेगा और दूसरों के कहने पे चलेगा। तो ये हम लोगों की ग्रोथ का समय है, ग्रोथ की पीक का समय है ये वाला हमारे। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन को अपने एक्सेप्ट कीजिए। आप लोगों की भी अवेकनिंग हुई है, उस चीज को समझिए। जो आपने चीजें सीखी ना, अब वो आपको बहुत सालों तक काम आने वाली है। ये कह लो कि आपके कहीं जन्मों तक काम आने वाली है। तो बहुत बढ़िया टाइम है, इसको एंजॉय कीजिए। अपनी एनर्जीज को बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ों में नहीं लगाइए, लड़ाई झगड़ा गुस्सा कुछ भी नहीं। बस अभी अपनी ऊर्जाओं को बिल्कुल फ्लो होने दीजिए, खुलने दीजिए, एंजॉय कीजिए। जो आपका मन करता है उस तरीके के आप गाने सुनिए, म्यूजिक सुनिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भजन सुनेंगे तभी आप उस फॉर्म में आ पाएंगे प्योरिटी की। आपकी ऊर्जाएं जो आपको गाइड करती है पॉजिटिविटी में, जहां आप रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। जो हमें ईश्वर ने हमारा मन दिया है, हमारा शरीर दिया है, उसकी ऊर्जाओं को समझना और उसके हिसाब से गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी ऊर्जाओं को समझिए और अपने आप को ग्रो करने दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आप अपनी ऊर्जाओं को बांधेंगे, नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ माता के ही भजन सुनने, ऐसा नहीं है। जब आप किसी भी गाने को सुनेंगे, अपने आप ही अगर आप उस स्पिरिचुअल ग्रोथ में चले जाते हैं, वो भी आपके लिए एक भजन ही बन जाएगा। अगर आप विरक्ति वाली ऊर्जा में हैं, अगर आप अपनी ग्रोथ वाली ऊर्जा में है ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप भजन सुनेंगे तभी आप अपनी ग्रोथ में जाएंगे। आप किसी गाने को सुन के भी उस लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि आपका मन शांत हो जाएगा, आपका मन अपने उच्चतर स्तर पे पहुंच जाएगा, आपका मन उस आध्यात्मिकता की उस ऊंचाई को महसूस करेगा जिसको महसूस आप हमेशा से ही करना चाहते हैं। तो अपने आप को रिलैक्स छोड़िए, स्वतंत्र छोड़िए, स्वच्छंद हो जाइए। कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जाओं को बहने दीजिए और महसूस कीजिए वो जो एक उच्चतर ऊर्जाएं ब्रह्मांड में घूम रही हैं, उनको महसूस कीजिए, उसकी सकारात्मकता को लीजिए और अपने जीवन में उसके उतार लीजिए। जोर से बोलो जय माता दी। बोल सांचे दरबार की जय।